तो सडनली हमने प्लान बनाया कि हम नैनीताल चलते हैं। और जब हम नैनीताल पहुँचे तो हमें पता चला यहाँ पे बहुत ठंड है और सब लोगों ने फुल जैकेट, ग्लव्स और कैप्स लगाए हुए थे। और यहाँ का वेदर बहुत प्यारा था, प्यारी सी धूप निकली हुई थी। हम अराउंड 12:30 तक पहुँच गए थे यहाँ पे। पहुँचने के बाद हमारा मेन एजेंडा था कि हम अपने लिए होटल ढूंढें। काफ़ी देर तक हम यहाँ वहाँ घूमते रहे होटल के लिए, लेकिन हमें होटल मिला नहीं। फाइनली जाके हमें होटल मिला। बहुत परेशान होने के बाद हस्बैंड और उनके फ्रेंड काफ़ी परेशान थे। हमने बच्चों को रोक रखा था और बाहर वेदर बहुत ठंडा था, तो इनको ठंड भी लग रही थी, पर ये रुक नहीं रहे थे। उसके बाद फाइनली हमें हमारा होटल मिल गया। काफ़ी हाइट पे ये लोकेटेड था होटल। काफ़ी ऊपर गाड़ी चढ़ाई हमने, बहुत मुश्किल से गाड़ी ऊपर आई। उसके बाद हम चले गए रूम्स में, क्योंकि हमारे पास विंटर्स के कपड़े थे नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि जल्दी जल्दी हम चेक इन करते हैं, 5-10 मिनट वेट करेंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे घूमने के लिए भी। पहले हम शॉपिंग कर लेंगे विंटर के कपड़े और उसके बाद हम घूमेंगे वहाँ जाके। पहले हमारा प्लान यही था। तो ये था हमारा रूम। काफ़ी विंटेज लुक है एकदम, फ्लोरिंग भी बिल्कुल ओल्ड स्टाइल में था। उसके बाद 2 रूम्स था, 2 बेडरूम्स जॉइंट रैंडमली मिल गया हमें, तो हमने ले लिया। हमने ज़्यादा कुछ सर्च नहीं किया। काफ़ी ब्यूटीफुल लगा मुझे, और यहाँ के पेंटिंग्स वगैरह भी काफ़ी विंटेज थे। और ये कॉर्नर था, सिटिंग एरिया था, और ये बेड था, और ये अलमीरा रखे थे। और अलमीरा में हमें पहले ही क्विंट और रज़ाइयाँ रखी थी। उन्होंने बोला काफ़ी ठंड पड़ेगी और इन रज़ाइयों से आपको काफ़ी गर्मी मिलेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 रज़ाई में हो जाएगा। और ये मिरर था, और यहाँ पे इंस्टेंट टीवी रखा था अगर आप बनाना चाहो तो। फ़ैन था, पर फ़ैन की ज़रूरत मुझे नहीं लगता यहाँ पे होगी, क्योंकि काफ़ी ठंड था। कबीर को काफ़ी ठंड लग रही थी, तो वो कंबल में पहले ही बैठ गया था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं। इतने हस्बैंड को फीवर आ गया, तो फिर उसने बोला थोड़ी देर मेडिसिन खा के रुकते हैं, फिर चलेंगे। फिर उसने मेडिसिन खाई। मेडिसिन खाने के बाद जब उसका फीवर निकला, जब हम निकले घूमने के लिए, इतने कबीर और मैं बात कर रहे थे एक दूसरे से। पापा को तो कितनी ठंडी लगी, पहले कंबल में बच गए। कंबल ले लिया पापा ने, ब्लैंकेट साला का छाला नहीं दे रहे। और मॉल रोड पहुंच गए थे हम। मॉल रोड में हमने शॉपिंग करी विंटर के। कबीर के लिए जैकेट लिया, बाकी आरव के लिए ढूंढ रहे थे अभी हम लोग। इतने ये लोगों ने ये देख लिया, तो इनको चाहिए टॉय, कुछ भी देख लेते हैं तो चाहिए, तो इनको इन दोनों को दिलाया मैंने। इसमें काफ़ी देर तक ये लोग इंगेज थे। इतने हम लोग स्वेटर ढूंढने लगे। हस्बैंड सबसे पहले अपने लिए जैकेट ढूंढ रहा था, क्योंकि उसको फीवर आ रखा था। ये करते करते पता चला कि मौसम काफ़ी बिगड़ने लगा था। यहाँ पे ठंड बढ़ने लगी और हवाएं चलने लगी बहुत तेज़। फिर जाके सबको स्वेटर और जैकेट मिला। उसके बाद जब बाहर निकले तो बारिश शुरू हो गई, और हमें लगा कि अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि बारिश शुरू हो गई। हमें बोटिंग करने जाना था नैनी लेक पे। यहाँ पे पास में नैनी लेक है, वहीं पे आए थे हम बेसिकली। तो उसके बाद हमने कुछ खाया, उसके बाद हम पहुँच गए नैनी लेक, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल था। और साइड में जब बोट्स लगे थे रिवर के, वो बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत अच्छा लुक आ रहा था इसका। काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। फिर डिस्कशन करने के बाद हमने एक बुक करने के बाद हमने स्टार्ट किया बोट पे बैठना। पहले बैठने में तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो काफ़ी शेक हो रहा था हवा की वजह से, और बोट ऐसे वाले बोट पे बैलेंस करना पड़ता है। तो फिर हम एक बोट में सिर्फ 4 पीपल अलाउड थे। उसके बाद फिर हमने अलग अलग बोट लिया। तो पहले बोट पे हम लोग बैठ गए, और पीछे से हस्बैंड के फ्रेंड दूसरे वाले बोट में उनकी फैमिली बैठी। फिर हम निकले। आरव सामने बैठ गया। अंकल को बोला कि मुझे सामने ही बैठना है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास ही बैठा है, तो डरने की बात नहीं है। तो उसको हमने वहाँ बिठा दिया, और उसके बाद हम निकल गए बोटिंग के लिए। कबीर की बोलती बंद थी, क्योंकि काफ़ी ठंड था, तो वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो बस देख रहा था कि कब ये ख़त्म हो। और आरव काफ़ी इन्जॉय कर रहा था बैठ के। आरव कोई भी चीज़ को ऑब्ज़र्व बहुत देर तक करता है, बोर नहीं होता है वो। तो उसके बाद पीछे से ये लोग आने लगे। मैं ढूंढ रही थी, इनको मिले नहीं, फिर बाद में मिले पीछे से। फिर हस्बैंड के फ्रेंड ने बोला आप लोग हमारा रिकॉर्ड करो, हम आपका रिकॉर्ड करते हैं, इससे पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। पर मुझे व्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैं अपना रिकॉर्ड कर रही थी साथ साथ में।
और मेरा आरू बहुत खुश था, जिसको देख के मैं बहुत खुश थी। और ये जो साउंड था वाटर का, बहुत प्यारा साउंड था। कर लेते बढ़िया रहता है, ये मुंह पे लग जाए। पीछे तो मुंह कर लेते, मुंह करना चलेगी नहीं ना, वो गेम चाहिए पूरा। एक ही बार घूमने 25 होगा, भरेगा डबल घूम लोगे। बोटिंग करने के बाद यहाँ पे पास में एक मार्केट था, नाम तो मुझे पता नहीं, तिब्बत मार्केट ऐसे ही कुछ मार्केट था। यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल थी पर ओवर रेटेड थी सारी चीज़ें। विंटर की चीज़ें ले लो, टॉय ले लो या कुछ कपड़े ले लो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है यहाँ पे हर चीज़। डबल प्राइस में है, हमारे दिल्ली में तो कम प्राइस में मिलता है, यहाँ पे डबल ट्रिपल प्राइस में मिल रहा था क्योंकि कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास, तो सब ले रहे थे। तो ये काफ़ी ओवर रेटेड प्राइस था। लुक बहुत अच्छा था यहाँ पे, व्यू बहुत प्यारा था यहाँ का। फिर यहाँ से हम एंटर होके थोड़ा बहुत देखते हुए गए, कुछ पसंद आ रहा था तो ले रहे थे और आगे बढ़ते चले गए हम देखते देखते, क्योंकि हमारी जो कार पार्क थी वो काफ़ी दूर पे पार्क थी, बहुत ऊपर, तो हमें वहाँ तक पहुँचना था। तो हम धीरे धीरे शॉपिंग करते हुए निकल गए। फिर हमने अपनी कार ली और हम घर पहुँच गए सीधे। घर पे आए तो सब लोग ऑलरेडी बहुत टायर्ड थे। भाभी जी ने बोला मैं इससे ही टी मेकर से ही टी बना देती हूँ। मैंने बोला हाँ बना दो, अच्छा रहेगा, ठंड काफ़ी हो रही थी। इतने डिनर विनर का प्लान किया हमने और बच्चे फिर देखने लग गए टीवी बैठ के, और ऐसे हमने वहाँ पे नाइट स्टे किया। और सुबह उठे हम, सुबह उठते ही हस्बैंड बोला कि हम लोग चलते हैं, क्योंकि उसको वहाँ मन नहीं लग रहा था। तो मेरे बच्चे व्यू एंजॉय कर रहे थे जब तक हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे। यहाँ का व्यू काफ़ी प्यारा था। उसके बाद हम निकल गए अपने घर दिल्ली की तरफ। रास्ते में हमने लंच किया ढाबा पे रुक के, यहाँ पे रुक के लंच किया और लंच करने के बाद सीधे हम पहुँच गए घर। तो ये था हमारा नैनीताल का ब्लॉग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। आई होप जल्दी ही मैं कोई दूसरा ट्रिप बनाऊँ, बच्चों के साथ तो थोड़ा डिफिकल्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।